तरीके से आम गरीबों के घरों को बुलडोजर से रौंदा जा रहा है, उनके घरों को गिराया जा रहा है। आप जिस तरीके से तानाशाही चल रही है, हम लोग सड़कों पर खड़े नहीं हो सक रहे हैं। तो नहीं, चुप मुख्यमंत्री है। अच्छा, के ऊपर गौकसी का मुकदमा चल रहा हो, जिसके ऊपर चंदा चोरी का मुकदमा चल रहा हो, समाजवादी लोग जब आ जाते हैं तो गर्मी बढ़ जाती है। नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ। आप देख रहे हैं KN24 न्यूज। प्रयागराज के सरजमी पे मौजूद हूं। आज है 29 दिनांक। आज नामांकन का दिन शुरू हो चुका है। ये देखना होगा कि इंडिया अलायंस कितना मजबूती के साथ अपने प्रत्याशी को जिताने में काबिल रहती है। और एक तरफ बीजेपी से नीरज त्रिपाठी हैं। हमारे साथ जो कैमरे के फ्रेम में आप देख रहे हैं, प्रयागराज के चर्चित व्यक्ति हैं संदीप भैया, संदीप यादव जी, जो यहाँ प्रयागराज के पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी से। तो आज इनका यहाँ मौजूदगी है और ये अपने जोर और होश से पूरे प्रत्याशी को जिताने में लगे हुए हैं। देखना होगा कि इनकी क्या तैयारी चल रही है अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। क्या भैया, क्या माहौल चल रहा है? देखिए, आज इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से आदरणीय उज्जवल रमण सिंह जी नामांकन करने के लिए आ रहे हैं जी। और बहुत ही ऐतिहासिक जीत हम लोग दर्ज करने जा रहे हैं। जहां एक तरफ डीएम कप्तान चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं हम लोग के जमीनी नेता जो जन जन के नेता हैं आदरणीय उज्जवल रमण सिंह जी, जो लगातार आप ये जो जनसैलाब देख सकते हैं यहाँ पर, भाई रेहान अहमद जी के नेतृत्व में जिस तरीके से यहाँ पर जो भीड़ एकत्रित है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए, तो आप देखिए कि ये लोगों का जो हुजूम है और जो लोगों की मोहब्बत है उनके प्रति, आप देख सकते हैं। ये कोई प्रत्याशी की तैयारी नहीं है, यहाँ आम जनमानस बाहर निकल करके जिस तरीके से तैयारी कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कम से कम लाखों वोटों से हारने जा रही है यहाँ पर इस बार यहाँ प्रयागराज। बिल्कुल बिल्कुल, प्रयागराज नहीं, पूरे प्रदेश में, देश में हारेगी। तो फिलहाल तो हम लोग प्रयागराज में इनको निपटा करके ही भेजेंगे। अच्छा भैया, बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, तो कैसे आप सब यहाँ से? देखिए, इनके जो आप क्या समझ सकते हैं, इलाहाबाद की गलियों में निकल करके आप देखिए जिस तरीके से आम गरीबों के घरों को बुलडोजर से रौंदा जा रहा है, उनके घरों को गिराया जा रहा है। आप जिस तरीके से तानाशाही चल रही है, हम लोग सड़कों पर खड़े नहीं हो सक रहे हैं। प्रशासन आकर के हम लोग को धमकियां दे रहा है। इस तरीके से तानाशाही का जवाब यहाँ की जनता के घरों पर जो बुलडोजर चल रहा है, इनकी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसके ऊपर बुलडोजर चलाने का काम यहाँ की जनता, आम जनता करने वाली है। तो ये लोग, आम जनता डरने वाली नहीं है। जिस तरीके से मतदान होगा, आप देखिएगा, जो 400 का नारा देने वाले लोग हैं, इनको इलाहाबाद ही नहीं पूरे देश से लोग खदेड़ने का काम कर रहे हैं। लोग डर रहे हैं, तानाशाही के दम पर ये राज करना चाहते हैं। तो ये देखिए, लोकतंत्र, हमारा देश लोकतंत्र से चलेगा, संविधान से चलेगा। केशव प्रसाद मौर्य जी ने ट्वीट किया था, जो आपका पीडिया है, उससे कह रहे हैं पीड़ित दलित परिवार है। देखिए, केशव जी के बारे में हम लोग क्या कहें, उनके बारे में तो सभी लोग जान ही रहे हैं। देखिए, केशव जैसे लोगों का जवाब ये जनता जो उनको वहाँ सिरातू जिस तरीके से हरा करके ही दे दी है, उससे बड़ी बात नहीं कह सकते। जो अपनी विधानसभा नहीं जीत सकता है, उसकी बातों को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। उप मुख्यमंत्री कैसे बने? ये उप नहीं, चुप मुख्यमंत्री है। अच्छा, ये चुप रहने की इनकी क्या हैसियत है, आप नहीं समझ सकते। एक विभाग में कोई कहीं हस्तक्षेप हो, इनका कोई ट्रांसफर पोस्टिंग करा सकते हो, आपको नहीं पता है इसको, इनको किस पर बैठा रहता है? स्टूल पर बैठने वाले मंत्री की बात करेंगे आप? इनके ये अपने कार्यालय पर बोर्ड नहीं लगा सकते हैं? गए थे वहां पर कार्यालय पे, आप पता कर लीजिएगा सचिवालय के अंदर। तो जिस तरीके से ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या, जो जिसके ऊपर गौकसी का मुकदमा चल रहा हो, जिसके ऊपर चंदा चोरी का मुकदमा चल रहा हो, ऐसे लीडर को बहुत ज्यादा हवा देने की जरूरत नहीं है। और बहुत रही सही कसर यहाँ की जो जनता है, वो वोट के माध्यम से जवाब देने का काम। संदीप यादव अपने अनुभव को किस तरीके से अपने प्रत्याशी को जिताने में कायम रहेंगे? देखिए, पूरी तन्मयता के साथ जो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, पूरी ताकत के साथ यहाँ पर जो है सभी लोग लग रहे हैं। सभी लोगों की मेहनत है, कोई एक व्यक्ति विशेष की यहाँ पर मेहनत नहीं होगी। एक आम जनमानस, हमारे यहाँ बूथ का एक एक कार्यकर्ता पूरी मेहनत और लगन के साथ लगा हुआ। हवा किसका चल रहा है भैया? ये हवा तो सभी लोग देख रहे हैं, हवा बता रही है, गर्मी बढ़ गई है। समाजवादी लोग जब आ जाते हैं तो गर्मी बढ़ जाती है। और इलाहाबाद ही नहीं, इनको देश से हम लोग खदेड़ने का काम। जिस तरीके से तानाशाही, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, उसके बारे में बात करिए। 15 लाख रुपया अभी तक हम लोगों का नहीं आया, उसका सवाल जवाब चाहती है जनता यहाँ का जो है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो पूरा ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, और इलाहाबाद गंगा यमुना साहित्य और सियासत की नगरी इलाहाबाद है। यहाँ की नौजवान कहीं न कहीं जो रोजगार के सवाल पर प्रधानमंत्री जी वादा करके गए थे, उसका कहीं न कहीं प्रधानमंत्री का इंतजार यहाँ की इलाहाबाद की जनता कर रही है। उनसे सवाल पूछना चाहती है कि आखिर रोजगार कब मिलेगा और 15 लाख रुपए कब आएगा। और ये गठबंधन टक्कर दे पाएगा बीजेपी को? पूरी तरीके से इनका सफाया करने जा रहा है इंडिया गठबंधन से। देखिए, ये कहीं न कहीं पस्त हो चुके हैं और इनकी भोली भाषा आप देखिए, सिर्फ हिंदू और मुसलमान, गाय गोबर के नाम पर ये राजनीति करना चाहते हैं। तो आप ये बताइए, जिस तरीके से तानाशाही लोगों ने नहीं देखा है। आप इलाहाबाद में आप देख लीजिए, 4-4 बार के विधायक, एक बार के सांसद को जिस तरीके से हथकड़ियों में बांध करके जिस तरीके से सामने गोली से हत्या की जाती है, ये कोई भूल सकता है क्या?
इस तरीके से इस तानाशाही का जवाब देने के लिए जनता बैठी हुई है। जैसे जो प्रयागराज के जो छात्र हैं उसके लिए इंडिया अलायंस क्या करेगी, जो छात्र परिश्रम कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या एजेंडा है इस बार? देखिए, एजेंडा एकदम क्लियर है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो तत्काल जो नौजवानों को रोजगार देने का जो वादा किया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, और जो इलाहाबाद जहां कर्मचारियों का हब है, पुरानी पेंशन के सवाल पर पुरानी पेंशन जो बहाली है उसको भी समाजवादी पार्टी करने जा रही है इंडिया गठबंधन। तो तमाम जो गरीबों के मुद्दे हैं, जो समाजवादी मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर के जो समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है और इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है जहाँ पर बहुत ही मजबूती के साथ। और इसी क्रम में आप देख सकते हैं इस तरीके से आज इंडिया अलायंस के यहाँ नामांकन हो रहा है और देखना होगा इस बार प्रयागराज का क्या माहौल होता है। आप देख रहे थे KN24 न्यूज। धन्यवाद। इस तरीके से आप जो देख सकते हैं उज्जवल जी जो है बाहर आ चुके हैं और लोग उनका फूलों से स्वागत कर रहे हैं। इस तरीके से जो माहौल है आप देख सकते हैं, लोग उनके प्यार में देख सकते हैं, लोग जुटे हुए और इस तरीके से एक जो माहौल है उस माहौल को दिखाने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं फूलों से जो है स्वागत हो रहा है उज्जवल जी का। अब इस तरीके से लोगों के बीच में उज्जवल जी अब जाएंगे और लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। इस तरीके से देख सकते हैं प्रयागराज में उज्जवल जी जो है कचहरी यानी तहसील की तरफ रवानगी कर रहे हैं और लोगों का जो प्यार है, लोगों का जो समर्थन है इस तरीके से मिलता चला जा रहा है।